नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दिल्ली दंगों में क्या आतंकी फंडिंग हुई थी, क्योंकि उसका एक आरोपी उमर खालिद इस वक्त हाथ पांव मार रहा है, वो भी लोअर कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी। लोअर कोर्ट के जो वकीलों की फहरिस्त है और सुप्रीम कोर्ट में जो वकीलों की फहरिस्त है, वो जब आप देखेंगे तो पता चलेगा करोड़ों रुपए वकील को दिए गए। और वो व्यक्ति कौन फीस दे रहा है? वो व्यक्ति फीस दे रहा है जो है उमर खालिद। उसकी इनकम जब आप देखेंगे कि वो कितना कमाई कर रहा है, उसकी कमाई सुनकर के आप दंग रह जाएंगे कि उसके पास इतनी कमाई कहां से आ रही है। और इस कमाई में कपिल सिब्बल जैसे वकील और इन लोगों की सुनवाई, कितनी पेशी, कितनी फीस, सारा कच्चा चिट्ठा आपके सामने लेकर आए हैं। और सुप्रीम कोर्ट में अंततः इस पूरे मामले को लेकर के क्या फैसला आया है, क्योंकि ये पूरा दिल्ली दंगों को लेकर के क्या फैसला आया है उसको हम दिखाएंगे। लेकिन इसमें सबसे प्रमुख इस फीस ने होश उड़ाए हैं कि आखिरकार ये फंडिंग कहां से आ रही है। इसके जवाब भी कई लोग इसमें जरूर देंगे कि आखिरकार ये फंडिंग का क्या सोर्स है, सही भी बताएंगे। लेकिन सच्चाई यह है कि इस पूरा जब कच्चा चिट्ठा सामने आएगा तो आपके भी होश उड़ जाएंगे कि हिंदुस्तान में आप देश के हित के लिए काम करिए, शायद उतना फंड आप इकट्ठा ना कर पाए जितना देश विरोधी चंद सेकंड में पैसों की बारिश होती है। और आज ये वीडियो आपको वो बता देगी। तो एक सवाल है, इस सवाल का जवाब देते जाएगा कि आखिरकार जिस व्यक्ति की कमाई और उसकी जो कमाई है उसी से कहीं पर भी वो अपना भरण पोषण करेगा, जाहिर सी बात है उसी में से पैसा निकलेगा। लेकिन उसका भरण पोषण करने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो आखिरकार करोड़ रुपए कहां से आ रहे हैं? इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। लिए चलते हैं सीधे खबर की तरफ। दिल्ली दंगे आप जानते हैं 2020 में जो कुछ हुआ, देश को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र साजिश, कुत्सित साजिश रची गई, जिसमें सबसे मास्टरमाइंड एक आरोपी है जो उमर खालिद है। वे जितने भी आरोपी थे उसमें शर्जील इस्लाम और उमर खालिद, यही दोनों अब बचे हुए, बाकी धीरे धीरे करके छूट गए। लेकिन इसमें कुछ और भी नाम है। आप नेता का पूर्व आप नेता ताहिर हुसैन का भी नाम था, जो भी अभी भी जेल में बंद है। लेकिन सबके बीच में अब पूरे केस की सुनवाई चल रही थी। और इस सुनवाई में क्या कुछ हुआ है पहले चंद सेकंड में बताते हैं, उसके बाद फीस की तरफ लिए चलेंगे। और इस फीस के सोर्सेज को आप देख करके हैरान रह जाएंगे। पहले देखिए आप क्या चल रहा है कोर्ट में, पूरा केस समझ लेते हैं। उमर खालिद का पर जो आरोप है, उसने 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में की बड़ी साजिश, लार्ज कॉन्स्पिरेसी में भूमिका निभाई। उस पर यूएपी अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट आईपीसी के साजिश, दंगा आदि धाराएं लगी गई हैं। दिल्ली पुलिस का आरोप है कि सीए विरोध प्रदर्शन को हिंसक दिशा देने की योजना बनाई। कई आरोपी कोऑर्डिनेटेड कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। उमर खालिद कथित मुख्य साजिशकर्ताओं में से इसमें एक था। यह आपने देखा, यह पूरा मामला था। और इसी में दिल्ली दंगों में 53 लोगों की मौतें हुई थी, जिसमें एक अंकित शर्मा जो आईबी में एक ऑफिसर थे, उन आईबी में कार्यरत थे इंटेलिजेंस ब्यूरो में, उनको 52 बार चाकुओं से घोंपा गया, एक के बाद एक उन पर। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आई है कि वो नहीं है किस तरह से घटनाएं की गई। और इसका मास्टरमाइंड जो कि पेट्रोल बम सब कुछ जमा करने के लिए उमर खालिद ही था, जो लोगों को उकसा रहा था। और ताहिर हुसैन, आपको याद होगा, पूर्व पार्षद आम आदमी पार्टी का, उसने अपने घर पर पेट्रोल बम क्या क्या करवाए थे, वो भी आखिरकार इस वक्त जमानत नहीं मिल रही, वो भी जेल में है। फिलहाल ये पूरा मामला था। अब निचली अदालत में पहुंचा था उमर खालिद। मैं फीस की तरफ लिए चलूंगा, क्योंकि फीस सबसे अहम पॉइंट है इसमें कि आखिरकार देश में देश विरोधी एक्टिविटी करने के लिए क्या पैसों की बारिश होती है। देखिए पहले अभी निचली अदालत में क्या हुआ, निचली अदालत लोअर कोर्ट में क्या हुआ है। सुनवाई दिल्ली की ट्रायल कोर्ट सेशन कोर्ट में हुई है। उमर खालिद ने 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी, क्योंकि उसके चाचा की मौत के बाद चहल्लुम रस्म थी, उसकी मां की सर्जरी होनी थी और परिवार की देखभाल करनी थी। इसको लेकर पहुंचा था कि उसकी मां की सर्जरी है। वकील यहां पर जज साहब जो थे, जज साहब ने कहा कि क्या था क्या नहीं था वो अलग छोड़ो, सबसे प्रमुख बात है मां की सर्जरी में तुम्हारी और बहनें भी वो देख लेंगी। और रही बात चाचा के चहल्लुम की, तो साफ तौर पे जज साहब ने कहा अगर तुम्हें इतना प्यार था अपने चाचा से, तो जिस वक्त उनका इंतकाल हुआ था उस वक्त जाते, अब चहल्लुम में जाने से क्या फायदा है। और जज साहब ने सीधे तौर पर
15 दिन की जमानत याचिका को अस्वीकार करके यानी खारिज कर दिया और जमानत नहीं दी। अब आते हैं मेन पॉइंट पर कि भैया ये खेल चल क्या रहा है और इस खेल में कौन कौन से बड़े बड़े सातिर खिलाड़ी जहां से फंडिंग आ रही है, क्योंकि वकील का काम है भैया, वो तो वकील कहेगा मैं तो अपनी फीस ले रहा हूं और अपने काम कर रहा हूं, पैसा कहां से आ रहा है कैसे आ रहा है मुझसे क्या मतलब। आपके पास कोई वकील आता है, कोई भी आता है, आप कोई काम कर रहे हो तो उसके लिए आप कहोगे भाई ये सामान खरीद रहा था, हमने सामान बेचा है, पैसा कहां से आया उससे मुझे क्या लेना देना, आप भी सही करेंगे। लेकिन जब आप देखिए लोअर कोर्ट में वकील कौन से हैं, इसमें देखिए इस लोअर कोर्ट में उमर खालिद की तरफ से वकील कौन थे। रिपोर्ट के मुख्य रूप से सीनियर एडवोकेट त्रिदीप पेस और इनके अलावा आपको बता दें उनके साथ डिफेंस टीम अन्य वकील है का नाम सामने आता है। ट्रायल कोर्ट में कई सुनवाइयों में लगातार पेशी होती रही है। अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से खालिद तरफ से कौन वकील है, इनमें मुख्य नाम है कपिल सिब्बल का। सुप्रीम कोर्ट में उमर खालिद की ओर से सबसे प्रमुख वकील हैं वो है कपिल सिब्बल रहे हैं। इसके अलावा त्रिदीप पेस जो हैं और नियमित रूप से केस संभालने कानूनी टीम का हिस्सा रहे हैं। कुछ सुनवाई में यहां पर देवदत्त कामत अन्य जूनियर एडवोकेट्स के साथ भी टीम में रहे हैं। अब चलते हैं इस पूरे खबर के मेन किस्से की तरफ, मेन कहानी की तरफ, क्योंकि हम बात करेंगे कि आखिरकार जो वकील हैं इन वकीलों की फीस कितनी है और उमर खालिद की इनकम कितनी है, उससे आपको थोड़ा सा पता चल जाएगा। देखिए त्रिदीप पेस की फीस के बारे में बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सीनियर एडवोकेट के साथ सामान्य फीस स्ट्रक्चर के आधार पर जो त्रिदीप पेस की फीस की एक अनुमानित आंकड़ा 2 से 5 लाख रुपए प्रति पेशी, यानी एक हेयरिंग का, एक बार गए कोर्ट में सुनवाई हुई 2 से 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। हाई प्रोफाइल या बेहद जटिल आपराधिक मामले में आंकड़ा बढ़ भी सकता है, यानी 5 लाख से ऊपर भी पहुंच सकता है। ये सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट और उसकी बात कर रहे हैं। इसके अलावा उनकी फीस से जुड़ी कुछ अन्य बातें समझ लीजिए। प्रति सुनवाई चार्ज जो होता है, भारत के वरिष्ठ अधिवक्ता पूरे केस के लिए एक मुश्त फीस लेने के बजाय हर बार कोर्ट में खड़े होने की पेशी के हिसाब से चार्ज करते हैं। लीगल ब्रीफिंग फीस बता दें आपको, कोर्ट में बहस करने के अलावा केस की फाइलों को पढ़ने, ड्राफ्टिंग की समीक्षा करने और कॉन्फ्रेंस से सलाह मशवरा करने के लिए फीस अलग से जोड़ी जा सकती है। जूनियर वकीलों का खर्च, किसी भी वरिष्ठ वकील को कोर्ट में पेश होने के लिए एक जूनियर वकील, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड या कानूनी टीम की जरूरत होती है जिसका खर्च वो है मुवक्किल को अलग से उठाना पड़ता है। यानी कि ये मैंने आपको बताया जिसमें त्रिदीप पेस, जिनका जो अधिकतर केसेज में यहां पर देखे गए हैं, जब जब सुनवाई हुई है तब तक ये रहे हैं और 2020 से मामला चला 2026 आ गया है और एक केस की सुनवाई 20 जो है 2 लाख से 5 लाख रुपए बताई जा रही है। हम 2 ही लाख रुपए मान लेते हैं और ये अनुमानित है, ये एक्चुअल नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक अनुमानित बताई गई है कि भैया इनकी फीस ये हो सकती है। तो ये तो रही एक एडवोकेट की फीस। अब जरा आगे बढ़ जाते हैं क्योंकि हम आते हैं कपिल सिब्बल की तरफ। कपिल सिब्बल के कुछ केस जो सुनवाई की है उमर खालिद के लिए सुप्रीम कोर्ट में, वो जरा देख लीजिए कोर्टों में, वो आपके सामने एक लिस्ट आ रही है, वो देखते रहिए आप। ये कुछ लिस्ट है जो 2020 से लेकर अब तक ये कपिल सिब्बल इसमें शामिल हुए हैं या इसमें उनका नाम रहा है। कुल एक केसेज हैं जहां पर देखा हमने आपको दिखाया है, एक एक करके लिस्ट है, आप देखिए ये सुनवाई की तारीखें हैं और वहां पर कपिल सिब्बल का नाम मेंशन था। अब जरा और दिखा देते हैं आपको। अब कुल कितनी बार, सवाल यह है कुल कितनी बार सार्वजनिक रूप से रिपोर्ट हुई सुनवाई की लिस्टिंग के आधार पर कम से कम 10 से 12 बार कपिल सिब्बल का नाम उमर खालिद की सुप्रीम कोर्ट कार्यवाही में आया है। इसमें कुछ डेट पर उन्हें सीधे आर्गुमेंट दिए और कुछ पर एडजर्नमेंट रिक्वेस्ट या रिप्रेजेंटेशन दर्ज की गई। ध्यान रहे सुप्रीम कोर्ट की हर लिस्टिंग में डिटेलिंग ओरल हेयरिंग नहीं होती है। कई बार सीनियर एडवोकेट का नाम ऑर्डर सीट में होता है लेकिन आर्गुमेंट जूनियर काउंसिल करते हैं। पूरी सटीक संख्या ऑफिशियल सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट केस डायरी से ही फाइनल रूप से निकाली जा सकती है। यानी कि यहां पर आप देखिए, यहां पर साफ तौर पे कहा गया कि 12 केसेस, लेकिन यहां पर यह भी कहा गया कि भाई 12 में सुनवाई थी लेकिन कुछ केसेज में रहे हो, कुछ केसेज में नहीं रहे हो, इसकी बात हो सकती है। चलिए इस बात को मानते हैं। अब जरा हम समझ लेते हैं कि 12 बार तो हेयरिंग की बात की गई है, अब कपिल सिब्बल की फीस कितनी है वो देख लेते हैं। मतलब जो मीडिया रिपोर्ट्स में दिखा रही है आपके सामने है। देखिए कपिल सिब्बल फीस, लॉयर कपिल सिब्बल फीस पर डे इज अप्रोक्सीमेटली 8 to 15 lakhs in Supreme Court and High Courts. For complex and high profile cases, his fees can be higher. He
is considered one of the highest paid lawyer in India. His annual earnings are estimated to be in range 10 to 15 crore, considering his involvement in high-stake cases, advisory role and political engagements. मतलब 8 से 15 लाख रुपए केस के लेते हैं। लेकिन यहां यह भी कहा गया है हाई प्रोफाइल केसेज में यह आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इनकी नेटवर्थ मतलब इनकी जो इनकम है 10 से 15 करोड़ रुपए सालाना बताई जा रही है। ये इसमें बताया गया है और क्योंकि पॉलिटिकल केसेज बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां फीस बहुत ज्यादा होती है। और उमर खालिद के केस में अब सोचिए यहां पर 8 से 15 लाख रुपए की फीस एक सुनवाई, 12 सुनवाई की यहां पर बात की जा रही है। 12 में से हम चलिए मान लेते हैं कि 5 सुनवाई में ही वो कपिल सिब्बल साहब पहुंचे होंगे और एक एवरेज मान लेते हैं 10 लाख रुपए की सुनवाई लिया हो तो 10 मल्टीप्लाई 5 यानी 50 लाख रुपए एक मैं सबसे लोवेस्ट जोड़ रहा हूं। और अगर 15 लाख मान लेते, क्योंकि ये 15 लाख भी हाईएस्ट नहीं है, 15 लाख मान लेते हैं और 15 लाख को हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं जो कि 12 केसेस दिखाएंगे, क्योंकि हर केसेस में कोई 12 केस में सुनवाई के हैं, किसमें गए हैं किसने नहीं गए हैं, तो लगभग 1 करोड़ 80 लाख रुपए उमर खालिद की तरफ से दिए जा सकते हैं। एक एस्टिमेटेड है, ये दावा नहीं है, ये एक आंकड़ा जो बताया जा रहा है जो केसेस की सुनवाई हुई है। यानी 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी 50 लाख से 1 करोड़ 80 लाख रुपए भी ये आंकड़ा जा सकता है या उससे भी ज्यादा हो सकता है, क्योंकि ये भी हाई प्रोफाइल केस है। हाई प्रोफाइल इसलिए क्योंकि दिल्ली दंगों में जहां पर कितने लोगों की मौतें हुई उसके लिए अगर कहीं पर कोई खड़ा है तो हाई प्रोफाइल तो है ही साहब। अब देखिए जरा हम सबसे प्रमुख मुद्दे पर आ जाते हैं कि आखिरकार इतना पैसा आया, इतना पैसा कपिल सिब्बल के पास गया होगा, हो सकता है, क्या आंकड़ा है। लेकिन अब हम जानते हैं कि आखिरकार उमर खालिद जो इस केस का मेन अभियुक्त है, जिसके लिए लोग खड़े हो रहे हैं वकील साहब लोग, उसकी कमाई कितनी है। अब जाहिर सी बात उसने इतना फीस दिया है तो कमाई तो होगी उसकी, तो जरा उसकी कमाई देख लेते हैं। उमर खालिद का मुख्य आय स्रोत का है लेक्चरर, एकेडमिक वर्क, राइटिंग, डिस्कशन, फेलोशिप, रिपोर्टेड। यानी कि ये इसका काम सिर्फ है, कोई इसको रेगुलर इनकम नहीं है। जब ये फेलोशिप करता है, राइट डिस्कशन करता है, फेलोशिप में, लेक्चरर में, तब इसको अनियमित प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर इसको पैसे मिलते हैं। यानी इसकी इनकम की बात करें, क्योंकि ये जेल में बंद है, इसकी इनकम शून्य है, शून्य है, क्योंकि व्यापार बिजनेस को इसका व्यापार नहीं था। यानी इसकी इनकम शून्य और पैसे करोड़ों में, फीस कहां से आ रही है। कई लोग ये सवाल खड़े करेंगे कि कई एनजीओ खड़े हो गए होंगे। आपकी जवाब बिल्कुल सही है, आपने कहा कई एनजीओ जो उसकी मदद कर रहे होंगे क्योंकि वो हेल्पलेस है। आपका जवाब एकदम सही है कि एनजीओ के जरिए ही फंडिंग आ सकती है। या आपका सवाल ये भी जवाब हो सकता है कि हो सकता है कपिल सिब्बल और ये लोग फ्री में केस लड़ रहे हो। आपका जवाब यहां भी सही है कि ये केस फ्री में लड़ रहे होंगे। लेकिन सवाल यह है, देश में बहुत गरीब हैं जिनके पास पैसा नहीं है, 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन वो कोर्ट पहुंचते हैं, उनकी कोर्ट में उनके पास वकील नहीं होता है। कभी कभी सरकारी वकील मिल जाते हैं, लेकिन कपिल सिब्बल जैसे वकील क्या कभी सरकार अपॉइंट करती है किसी गरीब को? क्या कोई एनजीओ किसी गरीब के लिए कपिल सिब्बल को अपॉइंट करता है? क्या किसी किसान के लिए कोई एनजीओ कपिल सिब्बल को अपॉइंट करता है? सवाल बड़ा है, इस सवाल का जवाब जरूर दीजिए, क्योंकि मैंने हर पहलू से इसका जवाब देने का प्रयास किया है कि आखिरकार पैसे कहां से आते हैं। एनजीओ भी हो सकता है, कपिल सिब्बल फ्री में लड़ सकते हैं, और अगर कपिल सिब्बल फ्री में लड़ रहे हैं तो देश के बहुत गरीब किसान हैं, नेता रहे हमेशा ये लोग गरीब किसान की बात करते हैं, तो आखिरकार गरीब किसानों का केस क्यों नहीं लड़ रहे हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। बने रहिए और न्यूज नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।